Dear students, we are going to start mirror formula, which is expressed as 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. u जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, ये आपका पोल है। पोल से आप ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी का सिंबल u है। ऑब्जेक्ट के रखने के बाद उसकी जो इमेज बनेगी, इमेज डिस्टेंस आपकी v है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल u और इमेज डिस्टेंस का सिंबल v। कहाँ से मेज़र करेंगे? पोल से। और ये आपको मालूम है f फोकल लेंथ है। ये किसका फार्मूला है? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का। अब पिछले क्लास में आपको ये बताया गया था कि u जो है हर केस में निगेटिव होगा। u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इन निगेटिव। और v जो है आपका 5 केसेस में, 5 केस में निगेटिव रहेगा और एक केस में पॉजिटिव रहेगा। और f जो है इसी तरीके से f भी 5 केस में निगेटिव रहेगा और एक केस में पॉजिटिव रहेगा। अब एक केस कौन सा केस है जिसमें v और f दोनों पॉजिटिव होंगे? वो केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed between pole and focus। पोल एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज आपकी, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। उस केस में v भी पॉजिटिव और f भी पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, कॉन्वेक्स का 2 केस है। एक तो जब इन्फिनिटिव पे रखेंगे और एक जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। दोनों केस में इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगी। दोनों केस में v और f पॉजिटिव होगा। तो दिस फार्मूला इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल spherical mirrors for all positions of the object. You must use the new Cartesian sign convention while substituting numerical values for u, v, f and r in the mirror formula for solving problem। अभी प्रॉब्लम आएगा। अब मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन का सिंबल m है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है? रिलेटिव एक्सटेंट है। रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। मतलब कहने का ये है कि रिलेटिव एक्सटेंट में लेंथ, मतलब रिलेटिव लेंथ, रिलेटिव एरिया, रिलेटिव साइज किसका? जो इमेज का। मतलब m इज इक्वल टू होता है बच्चों h2 अपॉन h1। उसी को आपके एनसीईआरटी बुक में है h डैश अपॉन h। इसी को माइनस v अपॉन u भी कहते हैं। मतलब एक्चुअल में मैग्नीफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और h2 हाइट ऑफ इमेज है। इसी को एनसीईआरटी में हाइट ऑफ इमेज को h डैश बोलते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं कि मतलब रेशियो है वो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। इसको m से डिनोट करते हैं हम। देखिए m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। इसी को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं h2 अपॉन h1।
क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। जब इमेज वर्चुअल बनेगी, ठीक है, तो उस वक्त एम आपका पॉजिटिव होगा। एम आपका क्यों पॉजिटिव होगा जानते हैं? इसलिए कि ये आपका आपका ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, और आप ये जानते हैं कि ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है। ऑब्जेक्ट जब रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपका फोकस है, ठीक, और ये आपका फोकल लेंथ है। क्लियर है? एफ है। तो कॉनकेव मिरर के केस में जी जब ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी इमेज जो बनेगी मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है, और साइज़ में बड़ी होगी, साइज़ में बड़ी होगी। तो अब देखिए, जैसे जो मतलब इसका डायरेक्शन इधर है ना, इसका भी डायरेक्शन इधर है, तो इस टाइप के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव। तो m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। H1 भी पॉजिटिव है और H2 भी पॉजिटिव है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, इमेज पॉजिटिव कब कहलाएगी? जब इमेज वर्चुअल बनेगी। अब वर्चुअल कॉनकेव में कब बनेगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों, ये जो कॉन्वेक्स मिरर का केस है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी केस हो, ठीक है, इसमें तो दो ही केस है, ठीक है, ये पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेकिन सॉरी, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है। इधर रहता है, इधर थोड़ी रहता है। क्लियर? तो इसमें क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी इमेज जो है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनती है। तो इसका मैग्नीफिकेशन किसका? कॉन्वेक्स मिरर का ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्नीफिकेशन है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन एक केस में पॉजिटिव होता है, एंड दैट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर है? इसके बाद हाउ एवर इट इज़ टू बी टेकन एज निगेटिव फॉर रियल इमेजेस। जब रियल इमेजेस बनेंगी, रियल इमेज किसकी बनती है? कॉनकेव मिरर की। कॉन्वेक्स की वर्चुअल है, रियल इमेज कॉनकेव की मिरर बनेगी, वो भी 5 केस में। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, पहला केस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा केस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा केस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, बोलिए, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। एंड पांचवा केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ये 5 केस में बच्चों, ठीक है, इसकी जो इमेज बनती है रियल बनती है, और इस 5 केस में इसका मैग्नीफिकेशन निगेटिव होता है। निगेटिव इसलिए होता है कि इसकी इमेज उल्टी बनती है, इसकी इमेज, इसीलिए 5 केस में देखे होंगे क्या? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कन्फर्म? चलिए, तो यहाँ पे है द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस, इट इज टू बी टेकन एज निगेटिव फॉर रियल इमेजेस। और निगेटिव साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा बच्चों, ये सब आपके
न्यूमेरिकल में समझ लीजिए एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो हो सकता है न्यूमेरिकल अगर ज़्यादा आ जाएगा तो आप इसमें, ठीक है, आप इसमें क्या नाम है बहुत अच्छा नंबर गेन कर लेंगे और यही आपका ले जाके नीट में, ठीक है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसके बाद इट इज़ अ निगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्नीफिकेशन। अगर मैग्नीफिकेशन के वैल्यू की साइन निगेटिव है तो इंडिकेट्स, वो एम बतलाएगा कि इमेज इज़ रियल, वो इमेज क्या है, रियल है। अगर एम की वैल्यू निगेटिव आ रही है सपोज दैट, तो ये इंडिकेट करता है कि इमेज इज़ रियल। ओके, अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्नीफिकेशन, लेकिन अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इट इंडिकेट्स दैट इमेज इज मैग्नीफिकेशन इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, सो मैग्नीफिकेशन इज आल्सो, ठीक है, पॉजिटिव, वर्चुअल, कन्फर्म। चलिए ये क्लियर हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल है 10.1 के फॉर्म में, एक कॉन्वेक्स मिरर है यूज्ड फॉर रियर व्यू। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किस लिए किया जा रहा है, रियर व्यू के लिए। ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, गिवन यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, इसका इस्तेमाल रियर व्यू के लिए, रियर का मतलब पीछे की चीज़ों को देखने के लिए। ऑन एन ऑटोमोबाइल है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या है, 3.00 सेंटीमीटर। इफ़ अ बस, हाँ क्या हुआ, ओनली मीटर, सॉरी फैन को ऑन कर दो, ये आपका मीटर है। उसके बाद एक बस है इज लोकेटेड, उसका लोकेशन है मतलब 5 मीटर की दूरी पे, मिरर से 5 मीटर की दूरी पे वो बस जो है खड़ी है। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन बोले तो बच्चों वी की वैल्यू, पोजीशन बोले तो वी इज क्वेश्चन मार्क। नेचर, नेचर बोले तो वो इमेज रियल है कि वर्चुअल है, याद रखिएगा, नेचर बोले तो इमेज वर्चुअल है कि रियल है। और साइज़ तो मालूम ही है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की साइज़ ये है और हाइट की साइज़ ये है। तो आर दिया है और क्या दिया है, बस लोकेटेड, बस की जो प्लेस है वो कहाँ, ये यू की वैल्यू है, यू की वैल्यू 5.00 मीटर। एक चीज़ याद रखिएगा, यू विल बी रिटन इन निगेटिव, बोला गया था ना, यू हमेशा किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा, इसलिए यहाँ आप माइनस लगाएंगे। क्यों यू निगेटिव है मालूम, वजह यह कि जो कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। बच्चों इधर चलते हैं तो आप प्लस में रहते हैं, इधर चलते हैं तो किस में रहते हैं। और जब आप मिरर बनाएंगे, ऐसे मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है, तो जब मिरर है तो ऑब्जेक्ट आप इधर रख रहे हैं, तो इसीलिए यू किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। यू चाहे बच्चों मिरर हो चाहे लेंस हो, याद रखा, अभी लेंस आगे आएगा, मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये इट इज़ रिटन ऑलवेज इन निगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव दिया है। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मूला आपके पास है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें जो है r की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू इसमें और दी रहेगी तभी निगेट करेंगे। आपको एक फार्मूला मालूम है, f इज इक्वल टू r/2, तो r की वैल्यू 3.00 मीटर बाई 2। व्हेन यू विल डिवाइड 3 में 1 से 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 1.50 मीटर आया। अब बताइए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ या फोकस पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है,
अगर पॉजिटिव होता है तो क्यों होता है और निगेटिव क्यों नहीं होता है? बोलिए, बोलो। नहीं मालूम भाई, इसमें दो ही इमेज बनती है ना, दो ही केस है, ठीक है, और दोनों बिहाइंड द मिरर बनती है। यही तो है बिहाइंड द मिरर। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही इसी को कहते हैं बिहाइंड मिरर। बिहाइंड मिरर का मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। दिस इज द रीज़न एफ इज पॉजिटिव। किसका? फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये एफ जो है आपका पॉजिटिव है। एफ कभी इसका निगेटिव नहीं हो सकता। किसका? कॉन्वेक्स का। इसका एफ हमेशा पॉजिटिव और वी दैट इज इमेज डिस्टेंस, ये दोनों आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो दिस इज द रीज़न हियर 1.50 मीटर इज पॉजिटिव। यू मे आल्सो राइट लाइक दिस। आप उसको प्लस भी शो कर सकते हैं, लेकिन क्या नाम है, ये IQ लेवल के खिलाफ बात हो जाएगी। भाई जिसके पहले कोई सिंबल ना लगा हो वो प्लस माना ही जाता है, इसको लगाने की क्या ज़रूरत है? चलिए, अब आपको मिल गया 1.50 मीटर और u भी मिल गया, तो दिस विल गिव, ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना है? 1/1.50 माइनस, ओके, 1/u की वैल्यू कितनी है? -5.00। देखिए ये तो फार्मूले, ये तो माइनस किसकी वजह से है? जो उधर गया है, और ये जो है u की वैल्यू है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आपका लाइक दिस हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे? 1/1.50 प्लस 1/5.0, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम 7 इसका एलसीएम क्या आएगा? 15×5 = 75 होता है, 7.50, ठीक। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 1.50 से 7.50 में, तो कितना आएगा? 50 आएगा कि 5 आएगा? खाली बोलो, नहीं बोल पा रहे हो। 5.0 आएगा। क्या आएगा? कैसे भाई? 7.50 में डिवाइड किससे करना है? 1.50 से। तो ये क्या करेंगे? ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, 0 से 0, 5 आया, क्लियर। प्लस अब 5.0 को 5.00, 7.50, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, ये कैंसल। अब 50/75 क्या लिख सकते हैं इसको? ये 25 दूना 50, 25 तिया 75, 2/3 आया, क्लियर है? 2/3। तो 2/3 को जब आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा? देखो बच्चों, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में नोमिनेटर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए, 7.50 डिवाइडेड बाई 5.00, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 1 0 1 कैंसल, ठीक। ये 3 जा और ये 2 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.50। लिख सकते हैं, बोलिए। अब इसके बाद जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 5.00, ठीक है, और 1/v 6 पॉइंट। सही है, इसको मिटा दिया जाए। वन अपॉन v इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 6 स्क्वायर करेंगे तो 6.50 डिवाइडेड बाई 7.50। अब इसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, 65/75 क्लियर। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 1/v इज इक्वल टू मिला हमको 13/15। तो इम्प्लाइज दैट, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा, ठीक है। जब 1/v पलटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 15/13, अब 15/13 की वैल्यू क्या आएगी, 1.15 मीटर। देखिए v किस में आया, पॉजिटिव में है, तो ये v की वैल्यू 1.15 मीटर। द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, क्लियर है। अब इसके बाद मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है m इज इक्वल टू h2/h1, और ये होता है -v/u के फार्मूले में है। तो h2/h1 क्या निकालना है हमको, h2/h1 या h डैश भी लिख सकते हैं, h'/h या h2/h1 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू यही है ना 1.15 और u की वैल्यू कितनी है -5.00। अब देखिए ये फार्मूला का माइनस है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, तो ये इक्वल 1.15 5.00, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए, तो ये 115/500, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.23 मिला क्या, मैग्नीफिकेशन। द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। चूँकि मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आया रिजल्ट, जब पॉजिटिव आया, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो इट मीन्स इमेज इज रियल एंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या नाम है, स्मॉलर है, वो अपने ऑब्जेक्ट से छोटा है। कितना फैक्टर है, 0.23, यानी इसके मुकाबले में ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कितना छोटा है, 0.23। अब आ जाइए एग्जाम्पल 10.2। एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज, ये क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, यानी h1 इज इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। ये कॉनकेव मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 25.0। ये क्या दिया है, u दिया है, ये हमेशा निगेटिव में रहेगा। 25.0 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से इतनी दूरी पे रखा हुआ है। माइनस क्यों लगा, बिकॉज u इज़ ऑलवेज इन निगेटिव। उसके बाद फोकल लेंथ दिया बच्चों f की वैल्यू है 15.0 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब मिरर से कितनी दूरी पे एक पर्दे को रखा जाना चाहिए ताकि एक शार्प इमेज मिले, एक बहुत ही तेज़
ठीक है, इमेज मिले, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। अब देखिए यहाँ एफ पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, बोलिए। फोकल लेंथ 15.0 सेंटीमीटर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों बोलो एफ किस में रहेगा, निगेटिव कि पॉजिटिव? एफ निगेटिव रहेगा, बोलिए। क्यों निगेटिव रहेगा, देखते हैं। ये आपका ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर बन गया ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब बच्चों देखो ध्यान से बहुत, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या है, पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपका फोकस है। क्लियर? यू की वैल्यू कितनी है, 4.0 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू क्या है, 4.0 सेंटीमीटर, अरे 25 सेंटीमीटर, मतलब यू जो है 25 सेंटीमीटर पे है, और फोकल लेंथ 15 है, यानी यहाँ से ले करके ये डिस्टेंस कितनी है, 15.0 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, एफ निगेटिव इसलिए हो रहा है, कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है भाई 25 किधर जाएगा, इसके बीच में तो आएगा नहीं। 15 जब इतना 15 है तो इस बार 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब एटलीस्ट इतनी बड़ी डिस्टेंस होगी यू की। भाई यू तो इतने इधर भागेगा ना, 15 एफ और पी के बीच में तो आएगा नहीं। एफ और पी के बीच में अगर आना रहेगा तो 14 होगा, 13 होगा, लेकिन 25 है यू की वैल्यू, तो इसलिए यू जो है, यू डज नॉट कम बिटवीन पोल एंड फोकस, बिकॉज द वैल्यू ऑफ यू 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर इज फार अवे, ठीक है, फार अवे इन लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम पोल। पोल से वो दूरी पे है, तो जब दूरी पे है तो ये कभी क्या नाम है, पॉजिटिव। एफ को पॉजिटिव बनने के लिए 15 से कम होना चाहिए 15 से। अगर एफ यू की वैल्यू 14.0 सेंटीमीटर होती तो डेफिनेटली एफ क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। एफ क्या हो जाता, क्योंकि पोल और फोकस के बीच में 14 पॉइंट आएगा, 13 आएगा, ठीक है। समझा रही बात गई, क्लियर है? मतलब कैसे पता चलेगा कि यार एफ को हम क्या लिखें, तो एफ जो है हमारा निगेटिव रहेगा, क्यों, पॉजिटिव नहीं रहेगा। पॉजिटिव होने के लिए यू की जो डिस्टेंस इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में आना चाहिए। चलिए अब इसके बाद एफ निगेटिव हो गया, ये इसको मिटा दिया जाए। पूछा क्या है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज, वी पूछा है बच्चों, तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो दिस विल गिव 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्लियर? तो 1/f, f कितना है, 1/-15, ओके, 0.0। चलिए माइनस 1/u कितना है, -25, कन्फर्म। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 ये तो माइनस है, प्लस 1/25। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 60 होगा, कितना होगा,
15 फोर ज़ा ना 60 कैसे होगा? अरे भाई 15 है, 25 है, 75, ये माइनस आया, ये 3 आया, रिजल्ट कितना आएगा? -2/75। किसकी वैल्यू आई? 1/v की। तो 1/v इज इक्वल टू -2/75। तो इम्प्लाई दैट v विल बी वॉट? -75/2। जब इसको डिवाइड करेंगे -37.5। यस। तो आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों? सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू आई। देखिए v निगेटिव आया, इट इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के बिल्कुल सामने। अगर यही v पॉजिटिव आ जाता तो इट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब क्या पूछा इसमें बच्चों? ये तो इमेज डिस्टेंस मिल गया आपको, इमेज की साइज निकालना है। कंफर्म? यानी नहीं, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो व्हाट डिस्टेंस? तो एट 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब पर्दे को 37.5 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। अब इसके बाद नेचर में क्या लिखेंगे? रियल। क्या है? रियल इमेज है। क्या है? रियल इमेज। साइज ऑफ द इमेज में आ जाइए। साइज ऑफ द इमेज में, साइज ऑफ द इमेज में क्या लिखेंगे? बोलिए। फार्मूला क्या है? m इज इक्वल टू H2/H1। ये इक्वल होता है -v/u के। तो बच्चों यहाँ पे हमको H1 की वैल्यू मिली है, u में राइट H2 दैट इज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v/u इंटू H1। ये फार्मूला हो जाएगा। तो -v की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस कितना? हाँ 37.5। यू की वैल्यू कितनी है? 4.0 है ना, यानी दैट इज 4। और H1 की वैल्यू कितनी है? नहीं, यू की वैल्यू ये थोड़ी है। यू की वैल्यू बोलिए। -25। हाँ ठीक है, आगे। और H1 की वैल्यू 4। ठीक। अब यहाँ पे बच्चों ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25.0 था ना, और 37.5 है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 37 माइनस में है 37 375/250 मल्टीप्लाइड बाई 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? -6.0 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज है। अब बोलो बच्चों, ये माइनस का इंडिकेशन है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड है। इमेज क्या है? इन्वर्टेड। इमेज इन्वर्टेड है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ी है। क्लियर है? कंफर्म? अब आ जाइए यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, 4.0 लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना था? हाँ वो छूटा था,
बोले थे H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, इम्प्लाइज दैट H2 इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितनी थी, -37.0 और ये 4.0 अपॉन 37.5, ये 37.5 और u की वैल्यू है 25.0। क्लियर? ठीक है, वो 4.0 छूट गया था। अब आ जाइए न्यूमेरिकल पे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो गिवन है आपका, गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू क्या है 32 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ इज क्वेश्चन मार्क। तो f इज इक्वल टू क्या होता है r/2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, तो 32/2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 ना, इसमें पूछा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हुज रेडियस है, सिंपल है भाई, एफ पूछा है, आर दिया है एंड यू हैव अ फार्मूला एफ इज इक्वल टू r/2। दूसरा कॉन्केव मिरर है प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड रियल इमेज। देखो मैग्निफिकेशन के केस में जब रियल इमेज आएगा 3 टाइम्स बोला, 3 गुना, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, ये रियल इमेज जब आएगा तो m इज इक्वल टू -3 लिखेंगे निगेटिव के साथ लिखेंगे। क्यों? बिकॉज इमेज इज रियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी है -10 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड और v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए जब तक ऐसे नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। इस पे नहीं आएगा क्या? हाँ चलिए, यहाँ पे गिवन है बच्चों, ठीक है, m इज इक्वल टू -3 और 3 टाइम्स u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है v है, हाँ -10 रहेगा। गिवन दैट m इज इक्वल टू -3 u इक्वल -10 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन में क्या है देखिए, वेयर इज द लोकेटेड, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फार्मूला है m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू -v अपॉन u है। तो इसका कोई काम नहीं बच्चों, इसका कोई काम नहीं है। m की वैल्यू क्या रखेंगे, -3 इज इक्वल टू -v, u की वैल्यू क्या है -10। अब क्या करिएगा, ये माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें इंटू कर देंगे, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मतलब दी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, कन्फर्म। चलिए, तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज -30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कल से हम शुरू करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।